ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, कंझावला केस से जुड़ी हुई जिसमें छठा आरोपी आशुतोष पकड़ लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। आशुतोष जिस पर आरोप था कि उसने आरोपियों की मदद की। दरअसल पहले 5 आरोपी थे, कल पुलिस ने 2 और आरोपी बनाए थे। आशुतोष की कार लेकर गए थे आरोपी और पहले से ही 5 आरोपी गिरफ्त में हैं। ये बकायदा 5 आरोपी आशुतोष को कार की चाबी सौंपते हैं, उसके बाद ऑटो से फरार होकर चले जाते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि छठे आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी कर ली गई है। आशुतोष की ही वो बलिनो कार थी जिससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। आशुतोष इस वारदात के बाद से फरार था। आरोपियों ने आशुतोष को फोन करके जानकारी दी थी। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, आशुतोष की गिरफ्तारी इस केस में काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, क्योंकि देखिए जिस तरह से आशुतोष अपने साले की गाड़ी लेकर आया था और उसके बाद उसने 31 इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिसंबर की शाम को अपने दोस्त दीपक खन्ना को ये गाड़ी सौंप दी थी और उसके दोस्त जो है इस गाड़ी को लेकर गए और रात को इसी गाड़ी ने एक्सीडेंट करके अंजलि को मौत के घाट जो है अंजलि का एक्सीडेंट हुआ। तो इस पूरे केस में इस आशुतोष की गिरफ्तारी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि सबूत मिटाने को लेकर इसकी गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि कल ही कोर्ट में आईपीसी की धारा 201 को जोड़ा गया था इस एफआईआर में, जिसमें कहा गया था कि सबूत मिटाने को लेकर यहाँ पर कोशिश की गई है। तो अब ये कौन से सबूत हैं, कौन कौन सी चीजें, इससे सब पूछी जाएगी डिटेल वाइज, क्योंकि इसमें जानकारी होने के बाद भी जब एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, इसको जानकारी दी गई थी दीपक खन्ना के द्वारा, लेकिन इससे पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और सबूत मिटाने की कोशिश की और इसी वजह से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल दीपक, अब एक आरोपी सिर्फ बचा हुआ है क्योंकि इस केस में 7 आरोपी हैं। दीपक, आप ये बताइए कि आशुतोष की गिरफ्तारी कहां से हुई है और किन लोगों ने इसको शह दी हुई थी? देखिए, दिल्ली पुलिस ने हालांकि ये नहीं बताया कि इसकी गिरफ्तारी कहां से हुई है, लेकिन ये माना जा रहा था कि 2 दिन से ये लगातार अपने भागा सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी का जो इलाका है, यहाँ पर इसके कई रिलेटिव्स रहते हैं और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की कई टीमें, जो 18 टीमें बनाई गई थी, वो छापेमारी कर रही थी। तो इसकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ देर बाद इसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस ये पूरी जानकारी कोर्ट में रखेगी कि किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उससे अब आगे की पूछताछ करनी है, क्योंकि ये छठी गिरफ्तारी और 7वें आरोपी जो है अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के जो प्रयास है वो लगातार जारी है। जसप्रीत, बिल्कुल दीपक, क्योंकि जब से अंजलि की दोस्त सामने आई, केस उलझ गया। अब आशुतोष जिस पर सबूत मिटाने का आरोप है, क्या क्या सबूत इसने मिटाए होंगे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जिस तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद आरोपी इसके घर आए थे रात को और वो सीसीटीवी फुटेज भी न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव दिखाया था, जिसमें सभी पार्क करने के बाद डीडीए की जो पार्किंग है रोहिणी सेक्टर 1 में आशुतोष रहता है और वहीं की पार्किंग में गाड़ी को वहां पर पार्क किया गया। उसके बाद गाड़ी उसके पास काफी देर तक रही है। तो आशुतोष ने किया था, क्या गाड़ी के आगे या नीचे की तरफ जहां पर अंजलि फंसी हुई थी, जिसके आरोप लग रहे थे कि उन्होंने उसको नीचे से घसीटा है। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस को देखनी है, क्योंकि आशुतोष के पास कई घंटे गाड़ी रही है। उसके बाद ही पुलिस तो दीपक, मेरे सहयोगी अहम जानकारी देते हुए, दीपक की आवाज कट रही है। दीपक, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आशुतोष की गिरफ्तारी अहम है, कहां से हुई है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से आशुतोष ने सबूत मिटाए हैं, पुलिस को जानकारी नहीं दी इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी और अपने दोस्तों की मदद करता रहा, ऐसे में अब जब उससे पूछताछ होगी तो उम्मीद की जा रही है कि इस केस की गुत्थी सुलझेगी। दीपक, बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, क्योंकि देखिए इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम है, क्योंकि जब गाड़ी इसके पास पहुंचा दी गई थी आरोपियों के द्वारा, तो इसने पुलिस को उसी वक्त सूचना नहीं दी और दूसरा कई 2 से 3 घंटे गाड़ी इसके पास रही जब तक पुलिस ने गाड़ी जब्त नहीं की। उस दौरान छेड़छाड़ की है, क्या गाड़ी को धोने की या फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। गाड़ी के नीचे अंजलि जब फंसी हुई थी तो उस दौरान वहां पर कोई कपड़ा या कोई चीज ऐसी थी या ब्लड के निशान थे जिसको मिटाने की यहाँ पर कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे कई सबूत हैं, सवाल हैं जिनको दिल्ली पुलिस को हासिल करना है और इसी वजह से आशुतोष की गिरफ्तारी की गई है। उससे पूरा सीक्वेंस पूछा जाएगा कि उसने कितने बजे गाड़ी उनको दी और उसके बाद क्या कोई संपर्क रहा था, क्योंकि आशुतोष की भूमिका भी यहाँ पर काफी अहम मानी जा रही है, क्या वो भी उनके साथ शामिल था। तो ये सारी चीजें जो है दिल्ली पुलिस को सवाल जो है उससे पूछने हैं, क्योंकि आशुतोष वो कैरेक्टर है जो शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक गाड़ी को सुपुर्दगी से लेकर वापस देने तक जो है उसकी अहम भूमिका मानी जा रही है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उसकी गिरफ्तारी
यहाँ पर काफी अहम है, क्योंकि ये वो कैरेक्टर है जिसने शुरुआत में गाड़ी दी थी और गाड़ी लेने के बाद उसको कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर समय रहते ये जानकारी दी जाती थी शायद पुलिस और जल्दी कातिलों तक। बिल्कुल दीपक, ये आपने जानकारी दी है, काफी अहम जानकारी, और गिरफ्तारी आशुतोष की हुई है, ये जरूरी था क्योंकि अब जब उससे पूछताछ होगी तो कई खुलासे और होंगे। दीपक, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।